स्टूडेंट ये तो ऐसे कहानी लिखी होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे आना और लास्ट में आना। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीड एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये निकालना है। तो क्या उससे पहले के निकालना है, राइट। अब इसे लिखने का तरीका देखो, ये क्या है, के की वैल्यू एक बार 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, बाकी नहीं दे रखा। तो मैं क्या लिखूंगी, पी एक्स की वैल्यू 0 पे प्लस डायरेक्ट पी एक्स की वैल्यू 1, पी एक्स की वैल्यू 2 और पी एक्स की वैल्यू 3 और पी एक्स की वैल्यू 4, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब मैं ये ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में ना आपको ये भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर पे जंप करना है। कैसे जंप करना है, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, के। जब 1 पुट करोगे तो x की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो क्या आ जाएगा k1। फिर 2 पुट करोगे तो x की जगह क्या पुट करोगे, 2, तो क्या आ गया 2k। 3 के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 5 - 3 2, तो ये आ गया 2k। 4 के लिए 5 - 4 1, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 1। ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट 2 3 4 5 6 7 7k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 आ गई। अब पूछो जो पूछना है, क्या बोला है इन्होंने, एटलीस्ट 3 आवर्स, एटलीस्ट। अच्छा, ये लिखने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो पहले अपने मन में सोचो, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, कम से कम 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x लिख लो, फिर यहाँ 3 लिख लो। अब हमेशा ना वेरिएबल x को मेन मोटिव लेकर चलना। इसकी वैल्यू एटलीस्ट 3 मीन्स ये वैल्यू या तो 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू, ये वाला साइन आएगा कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट। सो यहाँ पे आप p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4। बस यहाँ पे पुट कर दो। p3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा था, ये वाला k और 5 - 3 2 प्लस 4 के लिए क्या आ रहा था, k 5 - 1 विच इज़ 4, डायरेक्ट 1 लिख लेना चाहिए था मुझे, 2k प्लस k, क्या आ गया 3k। बस अब k की वैल्यू पुट कर दो, 3 1/7 विच इज़ 3/7। मैं इसमें ऑप्शंस लिखना भूल गई थी, बट कोई नहीं, मेरा काम समझाना है तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 3 के लिए वैल्यू क्या होगी, 3/7। बस मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि ये वाली चीज़ आप लिखना सीख जाओ, क्योंकि अगर आपने गलती से यहाँ पे p x लेस देन 3 कर दिया, आप आंसर निकाल के आओगे और आपको ना ऑप्शन में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हमें मतलब एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर निकाल के वो ऑप्शंस में एक रख देते हैं। सो ये लिखना आना चाहिए, वरना आपके ना प्रोबेबिलिटी आते हुए भी ना आप सारा गलत करके आओगे।